नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। चुनाव से पहले नेताओं की जुबानी जंग अब हिंदुस्तान में सियासत की रवायत बन चुकी है, लेकिन जब संवेदनहीनता की सभी हदें पार कर दी जाएं, तो नेताओं को भी बैकफुट पर आना पड़ता है और पार्टी को भी। यही हाल इस वक्त सत्ताधारी बीजेपी का है। बीजेपी विधायक साधना सिंह ने जब मुंह खोला तो महिलाओं का भी अपमान किया और किन्नरों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। विवाद बढ़ने के बाद अब बीजेपी और उसकी विधायक बैकफुट पर हैं। विधायक ने अपने शर्मनाक बयान पर माफी मांग ली है। इसके लिए बाकायदा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में बीजेपी विधायक साधना सिंह ने सफाई देते हुए लिखा है कि मेरी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि मेरी मंशा सिर्फ यही थी कि 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड में बीजेपी ने जब मायावती जी की मदद की थी, उसे सिर्फ याद दिलाया जाए, न कि उनका अपमान किया जाए। यदि मेरे शब्दों से किसी को कष्ट हुआ है तो मैं खेद प्रकट करती हूं, ये चिट्ठी में लिखा है साधना सिंह ने। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की बयानबाजियां सिर्फ अपमान करने और खेद प्रकट करने तक सीमित हैं, या फिर इनके पीछे की सोच और इसके व्यापक प्रभाव पर भी विचार करने की जरूरत है। जब सत्ताधारी पार्टी की एक महिला विधायक किसी महिला पर टिप्पणी करती है, अभद्र टिप्पणी करती है, तो क्या यह सिर्फ साधना सिंह या मायावती से जुड़ा हुआ है, या फिर हर उस महिला से जो ऐसी टिप्पणियां देखती हैं, सुनती हैं और कई मौकों पर इनका शिकार भी होती हैं। अगर इसी तरह की अशोभनीय और अभद्र भाषा में नेता बात करेंगे तो आम लोगों से क्या उम्मीद की जाए? ठीक उसी तरह जिस तरह राहुल गांधी देश की रक्षा मंत्री पर टिप्पणी करते करते ये भी भूल जाते हैं कि दायित्व चाहे कोई महिला निभाए या पुरुष, उसका महत्व और मेहनत एक जैसी होती है। अब चंदौली में बीजेपी विधायक के खिलाफ तहरीर दायर हो गई है और ये पूरा मामला फिलहाल शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी विधायक के बयान के बाद बसपा के साथ साथ दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी को जमकर आड़े हाथ लिया है। तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। सबसे पहले सुनिए सपा नेता आजम खान ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने, जिनका नाम सुधा सिंह जी है, उन्होंने साधना सिंह जी है, उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की है एक दलित महिला पर, एक दलित नेता पर, मायावती जी पर, और इतनी शर्मनाक टिप्पणी है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को उससे शर्मिंदा होना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और देश के प्रधानमंत्री को, जो समाज का बहुत बड़ा जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी मायावती के पक्ष में खड़ी हो गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। होने के बाद भी एक महिला नेता पर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। अगर इनको संस्कार सीखने हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से संस्कार सीखें। तो देखिए, सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से संस्कार सीखने चाहिए बीजेपी नेताओं को, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। लेकिन शायद वो भूल गए कि राहुल गांधी ने जब रक्षा मंत्री पर टिप्पणी की थी तो बवाल हुआ था और उस पर सफाई भी अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष ने नहीं दी है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक साइले समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर राजेंद्र कुमार हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, और अब से कुछ देर बाद रूबी खान भी जुड़ेंगी। हम कोशिश करेंगे उन्हें इस डिबेट में शामिल करने की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन चौबे जी, जवाब आपको ही देना है। बार बार क्यों ऐसा होता है कि अभद्र टिप्पणी की जाती है? मायावती के बारे में फिर से एक बार अभद्र टिप्पणी आपकी पार्टी की ओर से की गई। क्या सिर्फ माफी मांग लेने से दाग धुल जाएंगे? क्या सिर्फ माफी मांग लेने से जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगी आपकी बीजेपी विधायक, या फिर पार्टी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि कार्रवाई करे, एक संदेश दे कि ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं है महिलाओं के बारे में? देखिए शुभ्रा जी, महिलाओं के प्रति चाहे जिस दल के भी हो, चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे समाज के जिस कोई भी व्यक्ति हो, उसको अभद्र भाषा नहीं बोलना चाहिए। उसको जो है अपनी बात रखने के लिए
सही भाषा और संतुलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सभी की अस्मिता की रक्षा करने की बात करती है, चाहे वो महिलाएं की हो, चाहे वो दलितों का हो, चाहे वो किसी समाज के किसी भी वर्ग का बात हो। जो भी बातें हुई उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। और हमारी पार्टी वो पार्टी है, और उस महिला को लेकर चर्चा हो रही है जो हमारी जिस पार्टी ने 2 जून 1995 को, उसी महिला का 2 जून 1995 को मान सम्मान, उनके जान की सुरक्षा, उनकी अस्मिता की सुरक्षा, एक दलित महिला की सुरक्षा इसी पार्टी के लोगों ने, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता टंडन जी, कई लोगों ने मिलकर, सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा जब सब समाजवादी पार्टी के विधायक जब उनकी बैठक में घुस गए, कुर्सियां तोड़ने लगे, टेबल तोड़ने लगे, विधायकों को मारने लगे, उनके कपड़े फाड़ दिए। जब सारे उनके विधायक भाग गए, जब सारे लोग उनके बहन मायावती जी के भाग गए, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उनके जान और मान और सम्मान की रक्षा की थी। तब हमें इस तरह की बातें, चाहे कोई भी हो, जो भी करता हो, वो सहनीय नहीं है, उसकी निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है। कहीं स्वाति सिंह तो नहीं बन जाएंगे साधना? उनकी तुलना, दोनों तरह की तुलना अलग अलग, दोनों का विषय अलग था। वो स्वाति सिंह जी एक जो है पीड़ित महिला के रूप में थी, उनके पति के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके सास के ऊपर, उनके ननद के ऊपर गलत तरह की इन्हीं के नेताओं ने सरेआम हजरतगंज चौराहे पर खड़े होकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तो उनकी बात, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए वो आई थी। ठीक है, विवेक साइलिस जी, पहला तो ये कि माफी मांग ली है साधना सिंह ने, और बीजेपी उस कांड को भूल नहीं पा रही है, भले ही मायावती भूल जाएं और समाजवादी पार्टी भूल जाए, जैसा कि कह रहे हैं यहाँ पर चंद्रमोहन चौबे। और दूसरी बात कि स्वाति सिंह और साधना सिंह की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि स्वाति सिंह खुद ही पीड़ित थी, और अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्हें पुरस्कृत किया गया तो सोच लेना चाहिए एक बार। जी देखिए शुभ्रा जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कुछ और कहने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी में के खेमे में अगर आप देखें जिस तरह से चौबे जी ने कहा है, तो एक बौखलाहट साफ नजर आ रही है। 12 जनवरी को मायावती जी ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं गेस्ट हाउस कांड को भूल चुकी हैं, जिसको बीते 25 साल हो चुके हैं। उन्होंने खुद कहा था। जब वो इस कांड को भूल चुकी हैं तो बार बार भारतीय जनता पार्टी उनको याद दिला के क्या साबित करना चाहती है, हमको नहीं समझ में आता है। फिलहाल इस पे नहीं जाते हैं। जहां तक साधना जी की बात है, साधना सिंह जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, तो इन पे कोई मुझे आश्चर्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए कोई नई चीज ये नहीं है। अगर हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देखें तो वो ट्विटर पे किसको फॉलो करते हैं पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है। जो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करता है उसको माननीय प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं। 2014 में अगर हम देखें, जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का पूरे देश में, तो मोदी जी ने किसको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी को याद कर लेना चाहिए। और राजस्थान के चुनाव में 9 दिसंबर की वाकया मैं याद दिला देता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को कि किस कांग्रेस की नेता को, बड़ी नेता को उन्होंने कांग्रेस का विधवा बताया था। उस पर भी जरा सोच विचार भारतीय जनता पार्टी को कर लेना चाहिए। दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं महिलाओं को लेकर। जहां तक साधना सिंह की बात है, तो ये सिर्फ उनका अहंकार की सिवा और कुछ नहीं है। मैं 2 चीजें और बताना चाहूंगा। ये वही साधना सिंह है जिन्होंने 2017 में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो साफ सीधे सीधे गाली गलौज दे रही थी। ये वही साधना सिंह है जो मुगल सराय के डीआरएम के ऑफिस में घुस जाती हैं और डीआरएम साहब को औकात दिखाने की बात करती हैं। और सबसे बड़ी हैरत की बात है कि जिस मंच से इन्होंने इस अभद्र भाषा का मायावती जी के खिलाफ प्रयोग किया, उस मंच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। उसमें पंकज सिंह भी थे जो कि माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। और आपने अभी स्वाति जी की बात की, तो क्या हम मान लें जैसे दयाशंकर सिंह साहब ने मायावती को किस तरह से बोला था, वो तो बोलने लायक भी नहीं है। यहाँ पर पार्टी ने उनको निकाल भी दिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि उनकी पत्नी को तत्काल महिला मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद उनको टिकट दिया गया और उसके बाद उनको सम्मानित करके मंत्री बना दिया गया और दयाशंकर सिंह को दोबारा भारतीय जनता पार्टी में ले लिया गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रवक्ता महोदय से यह जानना चाहता हूं
कि आखिर इस अभद्र भाषा के ऊपर महिलाओं को लेकर जो आपकी एमएलए ने किया है, असेंबली की मेंबर ने किया है, एक जिम्मेदार व्यक्ति ने किया है, उन पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं, यह आप जरा जनता को बता दें। चंद्रमोहन चौबे जी, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, हम अपनी पार्टी का यहाँ पक्ष रखने आए हैं, उनको निकालना, ये क्या करना, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। नहीं, मैं एक्शन की बात, एक्शन जो भी होगा वो शीर्ष नेतृत्व करेगा। रही बात उनकी बातों का, उनके बातों से भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चौबे जी यही बता दीजिए ना। इत्तेफाक ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि क्या होगा, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बीजेपी नेता के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं अगर किसी महिला ने इस तरह की टिप्पणी की है? क्या उसके माफी मांग लेने भर से काम बन जाएगा? क्या दाग धुल जाएंगे, या फिर पार्टी को एक नजीर पेश करनी चाहिए? देखिए, उन्होंने स्वयं ही जो है अपनी बातों को खेद व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं इस बात को कह दिया कि उनसे उनकी भावना ये कतई नहीं थी। उनका भावना किसी को जो है चोटिल करना या उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना या दुखी करना, उन्होंने स्वयं कह दिया है। राजेंद्र जी, क्या ये किसी एक नेता का बयान और किसी दूसरे नेता पर हमला, उसकी माफ़ी और उसके माफ़ कर देने तक सीमित है, या फिर हमें इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? क्योंकि इलेक्शंस जब भी नज़दीक आते हैं तो ऐसे बयानों की बाढ़ लग जाती है, और हम ऐसे कई बयानों की बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं के बारे में कुछ भी बोलने से, ये नेता जो हैं महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी करने से हिचकते नहीं हैं, और ये एक ट्रेंड बन गया है। हम ये कहें, तमाम पार्टियों में ऐसे नेता हैं जो बार बार ऐसा कर रहे हैं, पर कोई नज़ीर नहीं पेश की जाती, कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए, महिलाओं के प्रति सभी दलों में बहुत गैर जरूरी टिप्पणियां की गई हैं और बड़े नेताओं के स्तर से टिप्पणियां हुई हैं। तो अब जब साधना सिंह जी कह रही हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि पार्टी चुनाव के पहले इस तरह के प्रयोग करती रहती हैं। किसी विधायक से किसी बड़े नेता के प्रति बहुत गंभीर टिप्पणी कराई जाती है। ये एक नियोजित तरीके का ड्रामा है और अब ये बढ़ता चला जा रहा है। पिछले चुनाव में भी हुआ था, 2017 के चुनाव में, और अब चुनाव के ठीक पहले साधना सिंह जी ने किया। अब साधना सिंह माफ़ी भी मांग ली है, पर जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की दोबारा कोई विधायक ऐसी हरकत न करे, ऐसी टिप्पणी न करे, इसके लिए जो एक्शन पार्टी स्तर से होना चाहिए वो किसी पार्टी में नहीं होता। कोई बीजेपी इसकी खाली जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं होता, तमाम और पार्टियां हैं उनमें कहीं नहीं होता। बस खाली वो एक माफ़ी मांग लेते हैं या कह देते हैं कि मीडिया ने हमारे बयान को गलत तरीके से पेश किया। हालांकि वो जानबूझकर बड़े नेताओं पर टिप्पणी करते हैं अपने वर्ग के लोगों को, अपने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए। ये बंद होगा तभी जब पार्टी अपने विधायक, ऐसी टिप्पणी करने वाले विधायक के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। अदरवाइज ये सिलसिला चलता रहेगा और हर चुनाव में उसका एक और गंदा रूप देखने को मिलेगा। अभी देखिए, राहुल गांधी ने जो किया वो हमें याद है, जिस तरह से रक्षा मंत्री को लेकर टिप्पणी की कि महिला के पीछे छिप रहे हैं प्रधानमंत्री, इस तरह की बात जब उन्होंने की, शरद यादव ने वसुंधरा राजे पर टिप्पणी की और एक बार नहीं कई बार इलेक्शन से पहले। बिल्कुल, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि सभी पार्टियों से आवाजें आ रही हैं इस तरह की, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है? और फिर ऐसा क्यों कहते हैं विवेक साइलस की बीजेपी खराब है, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए? बाकी पार्टियों पर इतना जोर क्यों नहीं रहता आप लोगों का? सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहल दिखाए, करे, तो और पार्टियों को भी ये दबाव बनता है। पर जब सत्तारूढ़ पार्टी ही नहीं इस तरह की कोई एक्शन लेती है जो एक नजीर बने, तो इसलिए दूसरी पार्टियां भी इस सिलसिले को बनाए रखती हैं। ठीक है, चौबे जी से मैं पूछूंगी, लेकिन पहले साइलस जी आप जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी से शर्मनाक चीज कुछ नहीं हो सकती है, हम मानते हैं। और चाहे पार्टी कोई भी हो, राजेंद्र कुमार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो या हमारी समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, महिलाओं का सम्मान सबको करना चाहिए। और बिल्कुल मैं तो कहता हूं इसके लिए कानून भी बना देना चाहिए, और कड़ा कानून बनाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान को देखते हुए एक कड़ा कानून लागू होना चाहिए कि आगे से कोई हिम्मत, कानूनी जामा इसको पहनाना चाहिए। और जहां तक नजीर की बात है तो मैं आप बता दूं, एक छोटी सी घटना हुई थी जौनपुर में अभी कुछ दिन पहले, जिसमें हमारे विधायक दिलीप सोनकर ने कुछ दलित महिलाओं के साथ उनको मारने पीटने का मामला वीडियो वायरल हुआ था। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि 1 घंटे के अंदर हमने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 6 साल के लिए वो पार्टी से निष्कासित
हो चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। तो इस तरह का काम आप लोग को भी करना चाहिए। आप देख लीजिए, आपने माधुरी वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन लिया, वो भी आपकी विधायक हैं। आपने मंजू त्यागी के खिलाफ क्या लिया, आप लोगों ने बोला बहुत कि हम एक्शन लेंगे, ये करेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा, नहीं लिया। आपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव लखन पाल के खिलाफ क्या एक्शन लिया, कोई नहीं लिया। आपने अपने कॉर्पोरेटर जो आपका पार्षद था मेरठ, जिसने पुलिस वाले को सरेआम थप्पड़ मारे थे और बुरी तरह से गालियां दी थी, उस पर भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। महिलाओं और बच्चियों से जुड़ा हुआ एक वाक्य आपको और बता देता हूं, देवरिया जैसा घृणित कांड कहीं नहीं हुआ है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3 अगस्त तक उसकी रिपोर्ट हमारी टेबल पे चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया था, बहुत अच्छी बात की थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि 3 अगस्त बीते कितना टाइम हो गया और मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया था, कहां है वो रिपोर्ट? न्याय कब मिलेगा, किसको मिलेगा? सत्ता में आप है, जवाबदेही आपकी है। न्याय देना, सुरक्षा देना आपका काम है। जनता ने आप पे विश्वास करके 325 विधायकों के मैंडेट आपको दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना चाहिए, जिस जनता ने उठा के उनको सर पे बैठाया है, अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो 2019 में यही जनता उठा के आपको धरती पे बैठाने वाली। चंद्रमोहन चौबे जी, अगर दयाशंकर सिंह के मामले में ही एक नजीर पेश कर दी जाती है, हालांकि आप कहेंगे कि उन पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन आरोप ये लगता रहा है कि बैकडोर से आप लोगों ने पुरस्कृत ही कर दिया है एक तरीके से स्वाति सिंह को मंत्री बना करके। तो ऐसे में क्यों ना समझा जाए कि अगर कार्रवाई जो ये तमाम केसेस गिनवा रहे हैं विवेक साइलेस जी, उनमें होती और दयाशंकर सिंह के मामले में होती, तो ये हिम्मत किसी विधायक की आज नहीं होती कि मायावती के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी वो कर पाती। देखिए, अभी इन्होंने जो है कहा कि सत्ताधारी दल, इतिहास, और इतिहास इसे नहीं कहेंगे, अभी 1.5-2 साल ही हुआ है, 2 साल ही हुआ इनकी सरकार को गए। चाहे कितने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, किसी ने 1 महीने के लिए किसी को कैद कर लिया, किसी ने बड़े एसओ तक का जो है, सीओ तक को जो है गोली मरवा दिया। तो आपकी आदर्श क्या पहले की सरकार है? जौनपुर की आप क्या पहले की सरकार है आपकी जो आदर्श है वो सपा सरकार है? सिंह जी को जो है पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था, तुरंत समय भी नहीं लिया गया, पूछा भी नहीं गया, उनका पक्ष भी नहीं सुना गया, त्वरित कार्रवाई कर दी गई। और सुन लीजिए, वही कहानी देख लीजिए समाजवादी पार्टी की। उसी कहानी में भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय दयाशंकर जी के ऊपर कार्रवाई हुआ, एफआईआर हुआ, सब हुआ, वो जेल गए। लेकिन दूसरे जो दल है जिनके साथ इनका गठबंधन हुआ है, उनके भी कई बड़े नेता, नाम नहीं लूंगा, सार्वजनिक जीवन में सब जानते हैं उनका नाम, उनके ऊपर कार्रवाई क्या किया था इन्होंने? कोई कार्रवाई नहीं किया था। हमारी भारतीय जनता पार्टी आज जिसका भी नाम, चाहे कोई भी विधायक का अगर आता है, त्वरित कार्रवाई करती। कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं हटती है। क्या कार्रवाई हुई ये साधना सिंह के खिलाफ? पार्टी इस पे भी निर्णय करेगी, चर्चा हो रही है। फिलहाल तो उन्होंने अपना खुद ही खेद व्यक्त कर दिया और उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का आहत करना नहीं था, किसी को अगर मेरी बातों से चोट पहुंची है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी जबान फिसलती है आप लोगों की, और जानबूझ करके फिसलती है ताकि उसका सियासी फायदा लिया जा सके। ये सब प्रोपेगेंडा है। अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्होंने 2 जून 1995 को स्वयं किया, झंडा लेकर किया, जिंदाबाद बोलकर, पार्टी का जिंदाबाद बोलकर ये घटना घटित किया। आज वो हम तो बचाने वालों में से हैं, हम महिलाओं का। अच्छा, एक बात बताइए मुझे चंद्रमोहन चौबे जी, जिस महिला का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ, 1995 की घटना है, अगर वो महिला खुद कह रही हैं कि देश हित में या फिर किसी भी कारण से, देश हित का नाम मत दीजिए, किसी भी कारण स्वहित है, मायावती ने, अगर मायावती ने किसी भी कारण से, आपने अब मेरी दूसरी लाइन नहीं सुनी, आप पहले ही बोलने लग गए, अगर किसी भी कारण से वो भूलना चाहती हैं, तो आप लोगों की क्या उसमें इंटरेस्ट है आप लोगों का कि आप लोग जानबूझ करके याद दिलाना चाहते हैं? ये क्या उस महिला का अपमान नहीं है? क्या उस महिला की इच्छा का कोई सम्मान आप लोगों की नजर में नहीं है? मैं एक महिला होने के नाते पूछ रही हूं, किसी नेता या कोई सामान्य महिला, दोनों की बात यहां पर एक ही है। अगर वो महिला ये कह रही है कि हम किसी कारण से उसे भूलना चाहते हैं, अगर आप उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या उसका अपमान नहीं है, उसकी इच्छा का अपमान नहीं है? देखिए, सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान
चर्चा तीनों पे होती अच्छा, है। सब आप तय करेंगे? और हम तय नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम बिल्कुल तय नहीं कर रहे हैं। सामाजिक ये चर्चा मतलब होती उसकी है, इच्छा समाज भी में आप चर्चा तय करेंगे? होती है, राजनीति में चर्चा होती है, लेकिन चर्चा भी कई विषयों पर। चर्चा अगर वाकई समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हो, तब तो उसमें कोई तो ये टीका कौन टिप्पणी तय नहीं किया जा करेगा? सकता। कौन से मामले को देश हित में भुलाया जा रहा है या किसी और हित में भुलाया जा रहा है या किसी और कारण से ये निर्णय लिया जा रहा है, ये आप तय करेंगे क्या राजेंद्र जी? ये क्या रवैया है सर? ये रवैया ये है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन से बीजेपी बहुत बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। उसको लगता है कि उसका जो पूरा चुनावी गणित है वो गड़बड़ा गया है, इसलिए इन लोगों ने मायावती जी को सॉफ्ट टारगेट करके आरोपित करना शुरू किया। 2017 में भी यही रणनीति इन्होंने अपनाई थी दयाशंकर के जरिए। अब साधना सिंह है, अभी एक और कोई निकल आएगा, क्योंकि इनके यहाँ बयानवीरों की कमी नहीं है और पार्टी नेतृत्व तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता नहीं। बेसिक बात यह है कि जितना ये बौखलाए हुए हैं उसी बौखलाहट में ये मायावती जी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते और कराते हैं। वो एक रणनीति का हिस्सा है। अब ये इसको आगे भी ये प्रयास करेंगे इस तरह की हरकत। तो ये है, बाकी इनका कोई राष्ट्र हित या देश हित की जो ये बात करते हैं वो सब कुछ है नहीं। लेकिन जब सिलेक्टिव अप्रोच होता है विवेक साइलेंस जी, तब सवाल खड़ा होता है कि जब बीजेपी की ओर से इस तरह के बयान आते हैं तब तो आप लोग शोर मचाते हैं, तब आप लोग ये कहते हैं कि पार्टी कार्रवाई करे या फिर बयान गलत है या फिर मानसिकता खराब है। जब राहुल गांधी रक्षा मंत्री को लेकर टिप्पणी करते हैं, इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि वो बिल्कुल दोयम दर्जे की मानी जाती है, तब आप लोग इतना शोर नहीं करते हैं। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? नहीं, ये सेलेक्टिव अप्रोच शुभ्रा जी ये नहीं है। हाँ। अगर आप दोनों बयानों को देखें जो राहुल जी ने संसद में कहा था और जिस तरह से साधना सिंह ने बात की है, भाषण दिया है, किस तरह से उन्होंने मायावती जी को किससे मिलाया, कैसे किया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया वो किन्नरों से भी बदतर है। तो इससे शर्मनाक बयान देखिए कुछ हो नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें भारतीय जनता पार्टी आखिर अभी तक शांत क्यों बैठी हुई है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर आप गुजरात देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, वहां सर्वाधिक महिलाओं पे हमले होते हैं, या मध्य प्रदेश आप देख लीजिए जब शिवराज सिंह चौहान, बंगाल और केरल का भी नाम सबसे ज्यादा, कर्नाटक का भी नाम सबसे ज्यादा आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द बोला चंद्रमोहन जी, अगर मैं आपको मैं पूरा मौका, मैं कभी आपको टोकने की कोशिश भी नहीं की, पूरी करें जी। तो अगर आप मध्य प्रदेश को भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं महिलाओं के ऊपर, मैं दोबारा कह रहा हूं, अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं कि इसको कानूनी जामा पहनाना चाहिए। नेता, प्रेता, विधायक, संगठन का आदमी कोई भी हो, तो खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है और यहाँ पर आके कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि देखिए माफी तो उन्होंने मांग ली है, बाकी मुझे क्या पता, आला कमान तय करेगा। ये अप्रोच जो है वो बहुत खतरनाक है। किसी भी पार्टी के भीतर अगर ये अप्रोच है कि आला कमान तय करेगा, हमें नहीं मालूम, माफी तो मांग ली है, निजी बयान है, तो मुझे लगता है बस आप ये बता दीजिए कि कार्रवाई कब तक होगी। आप चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने इस पे आपसे कह ही दिया कि शीर्ष नेतृत्व का ये तय करना काम है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सर देखिए चंद्रमोहन जी, हमने कार्रवाई करके दिखा दिया, अपने विधायक कार्रवाई बीजेपी की सोच क्या है, बीजेपी की सोच क्या है ये तो बताइए ना। कार्रवाई जब होगी तो हम उसको ब्रेकिंग न्यूज में दिखा देंगे। एक बात और सुन लीजिए, माननीय राहुल गांधी जी के विषय में उनके शब्द कितने अच्छे थे कि पल्लू में छिपना, चलिए ठीक है, चूड़ी पहनना, अगर हम गलत हैं तो तुम भी गलत हो, हम ज्यादा गलत हैं तुम कम गलत हो, तुम कम गलत हो हम ज्यादा गलत हैं, इस तरह की भाषा, इस तरह का जो रवैया है ना, ये बहुत देख चुके हैं हम लोग और बहुत देख चुके हैं इस देश की जनता। और कई बार जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, नेताओं को लगता है कि तीर कहीं और लग रहा है, लेकिन वो पासा पलट भी जाता है। और पिछले जो विधानसभा इलेक्शंस हुए थे वहां पर बहुत तरह की बयानबाजियां हुई, भगवान की जाति को लेकर के या फिर महिलाओं को लेकर के, उसका जो रिस्पॉन्स था वो जनता ने ठीक नहीं दिया है। क्या फिर से एक बार ये इस लिटमस टेस्ट पर ये पार्टियां किस तरह से खरा उतरती हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।